हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। पेपर का कोड है 202 बी और 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये सजेशन बनता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, यानी कि हाल के सालों में जो सवाल पूछने का तरीका बदला है, उसे हम लोग ऐड करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ मैथ्स के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल 2026 में पूछा गया था। मई जून 2026 आपको यहाँ से दिखेगा। पेपर का कोड है 202 बी और पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट में आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स पेपर था। 3 घंटे का वक्त, 3 आवर्स का। 75 में 30 अगर आप लाते हो तो पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो। खंड ए या फिर सेक्शन ए में टोटल 11 सवाल आपको सॉल्व करना है और आंसर जो होगा वो 100 से 150 वर्ड के बीच में आपको लिखना है। सेक्शन बी में 2 सवाल आपको करने हैं और 400 से 500 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। चलिए सेक्शन ए की बात करते हैं। हर एक सवाल 5-5 अंकों का। फिर से बता दूं, 100 से 150 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। पहला है, गणित विज्ञान विषयों की आधारशिला है, इस कथन की पुष्टि करें। मैथमेटिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ अ साइंस, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। अगला सवाल है, गणित का ज्ञान अन्य विषयों को समझाने में कहां तक सहायक है, उदाहरण के साथ समझाएं। हाउ फार इज द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग अदर सब्जेक्ट, इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल। सवाल नंबर 3, गणितीय प्रस्ताव की प्रकृति का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स प्रोपोजिशंस। अगला सवाल है, गणितीय शिक्षण में सामान्य उद्देश्य को स्पष्ट करें। क्लासिफाई द जनरल ऑब्जेक्टिव इन मैथमेटिक्स। सवाल नंबर 5, गणितीय प्रविधि से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिक्स टीचिंग। सवाल नंबर 6, माध्यमिक शिक्षा में गणित का पाठ्यक्रम बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। डिस्कस द पॉइंट यू विल कीप इन योर माइंड वाइल फ्रेमिंग करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स फॉर सेकेंडरी क्लासेस। सवाल नंबर 7, गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचिंग इन मैथमेटिक्स टीचिंग। सवाल नंबर 8, गणित शिक्षण में निगमन विधि का वर्णन करें। डिस्क्राइब द डिडक्टिव मेथड इन मैथमेटिक्स टीचिंग। सवाल नंबर 9, विद्यालय में गणित संग्रहालय की क्या उपयोगिता है। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ अ मैथमेटिक्स म्यूजियम इन स्कूल। सवाल नंबर 10, गणित शिक्षण में निष्पत्ति परीक्षण के पदों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन स्टेप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इन मैथमेटिक्स टीचिंग। सवाल नंबर 11, गणित शिक्षण की प्रमुख नीतियों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द मेन एथिक ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। सवाल नंबर 12, गणित में लिखित एवं मौखिक कार्य का क्या महत्व है, बताइए। What is the importance of a written and oral work in mathematics। सवाल नंबर 13, गणित में पाठ योजना का क्या महत्व है। What is the importance of a lesson plan in mathematics। अगला सवाल है, गणित में असाइनमेंट वर्क यानी कि दत्त कार्य कहाँ तक उपयोगी हैं। हाउ फॉर इज असाइनमेंट वर्क यूजफुल इन मैथमेटिक्स। सेक्शन बी की बात करेंगे। 15वां सवाल, गणित शिक्षण के किसी एक प्रकरण पर आधारित पाठ योजना का निर्माण कीजिए। अगला सवाल, उससे पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं। प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। सवाल नंबर 16, हाई स्कूल पाठ्यक्रम में गणित के स्थान की समीक्षा कीजिए और इसके लाभ को लिखिए। डिस्क्राइब द प्लान ऑफ मैथमेटिक्स इन हाई स्कूल करिकुलम एंड वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। सवाल नंबर 17, गणित शिक्षक के लिए वार्षिक योजना की क्या आवश्यकता है। गणित शिक्षण की वार्षिक योजना के निर्माण हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वार्षिक योजना का प्रारूप भी दीजिए। What is the need of a yearly planning for mathematics teachers? Give the main point of a formation of a mathematics teaching. Yearly lesson plan. Give format of a yearly plan. सवाल नंबर 18, गणित मानचित्रण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके गुण और दोषों का वर्णन करें। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स मैपिंग। डिस्क्राइब इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का।
अगर आपको जीवाजी यूनिवर्सिटी के पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।